तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। दिस इज योर एमजे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने बताया था कि मास्टर ऑफ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, आज मास्टर ऑफ क्लास का पार्ट 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 कौन सा होगा? बेसिक मैथ और वेक्टर। पिछले वाले जो लेक्चर रहे उसमें हमने डिस्कस किए थे पार्ट फर्स्ट के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लगभग 31 के आसपास क्वेश्चन थे। तो आज के लेक्चर में भी हम क्वेश्चन 31 या 32 के आसपास डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी इस लेक्चर में डाउट आए वो आप हमारे टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ और वेक्टर का पार्ट 2 मास्टर ऑफ क्लास का। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ और वेक्टर का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन था वो था 30 ऑफ 1 जो HW में दिया हुआ था। इसको हम इस जो लेक्चर में है उसको फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन मान लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए सर्टेन वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन हैज एक्स कंपोनेंट इज 12 मीटर एंड वाई कंपोनेंट ऑफ 8 मीटर। इट इज द देन रोटेट एक्स वाई प्लेन को रोटेट करते हैं। इट्स रोटेट करने के बाद जो अक्ष का जो कंपोनेंट है वो हाफ हो जाता है। देन इट्स न्यू ऑफ वाई कंपोनेंट। हमने को जो वाई का कंपोनेंट है वो बताना है कि कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। ए ऑफ अक्ष का ए ऑफ अक्स का कितना दे रखा है हमारे पास कंपोनेंट है वो है 12 मीटर। ए ऑफ वाई कंपोनेंट वो कितना दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर 12 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 208। 208 कैसे आया देखो, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया 80 और 208। ये रिजल्टेंट आ गया। अब देखो बोला है कि अब जो सेकंड में बोला है कि रोटेट करने के बाद अक्स वाई प्लेन को रोटेट करने के बाद जो अक्स का कोफिशिएंट है वो हाफ हो जाता है, तो 12/2 हो जाता है। ये अक्स का कोफिशिएंट आ गया, वो आ गया 6। ठीक है। अब हम वाई का कोफिशिएंट को मान लेते ए ऑफ डैश ऑफ वाई। ठीक है। इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस का ए ऑफ डेट ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है। जब हम इस वाई एक्स प्लेन को रोटेट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 208 बराबर अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस का ए ऑफ डैश ऑफ वाई का स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट गया तो 208 बराबर आ जाएगा 36 प्लस का ए ऑफ डैश वाई स्क्वायर। सिंपल। अब हम जब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं आगे, तो ए ऑफ डैश ओ एफ डैश वाई स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो लगभग कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। 208 में 36 को माइनस करते हैं तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 7 और यहाँ से आएगा 1, मतलब अंडर रूट ऑफ 172 ये आएगा। और अंडर रूट ऑफ 172 आएगा ए ऑफ डैश ऑफ वाई अंडर रूट 172, और अंडर रूट 172 लगभग ये होता है वो 13.11 के आसपास होता है। तो बी द करेक्ट आंसर। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, ये सेकंड क्वेश्चन है आज का। ए पार्टिकल इज द मूविंग सच दैट इज पोजीशन कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, वी ऑफ एवरेज। वी ऑफ एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी एवरेज टाइम, किस टाइम में अपने को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले टी इक्वल्स टू 0 को कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे x1 और y1। ठीक है। और टी इक्वल्स टू 5 वाले जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 कोमा y2। सिंपल। अब जब हम v ऑफ एवरेज की बात करेंगे, v ऑफ एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस का x1 का i कैप प्लस का y2 की बात करेंगे, y2 माइनस का y1 का j कैप। सिंपल। यहाँ से Q2 माइनस का T1 आ जाएगा, जब इसके वैल्यू इसमें पुट करेंगे x2 के वैल्यू है वो 13 माइनस का 2 i कैप आ जाएगा, प्लस का y2 है वो 14 माइनस का 3 i कैप। सिंपल। अपॉन T2 माइनस का T1 मतलब 5 माइनस का 0, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 i कैप प्लस का 11 जे कैप अपॉन का 5। यहाँ से जब हम 11 कॉमन ले लेंगे तो 11.5 आ जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप। ये ऑप्शन नंबर ऑफ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला टू फोर्स 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी, देन
द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी एज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक फोर्स अपने को F1 दे रखा है, वो 12 न्यूटन दे रखा है, F2 दे रखा है, वो 8 न्यूटन दे रखा है। दो फोर्स दे रखे हैं अपने को, एक बॉडी पे लग रहे हैं दोनों फोर्स। ठीक है, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द अन बॉडी मैक्सिमम, अपने को जो मैक्सिमम रिजल्टेंट बताना है कि वो कितना आएगा। तो आर ऑफ मैक्स के लिए, आर ऑफ मैक्स के लिए F1 प्लस का F2 होता है। ये कब होता है? जब थीटा एंगल कितना 0 डिग्री हो। जब एंगल 0 डिग्री हो इन दोनों के बीच में, तो आर ऑफ मैक्स आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस का 8, 12 प्लस का 8 आ जाएगा 20 न्यूटन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके अपने को मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। ठीक है, और एक रिलेशन दे रखे हैं। देन द एंगल्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में, सिंपल ए और बी के बीच में अपने को जो एंगल है वो बताना है कितना आएगा। तो यहाँ से ये रिलेशन देखते हैं, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, ये रिलेशन देता है। अब इनके दोनों साइड हम मोड लगाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ऑफ 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, बराबर अंडर रूट ऑफ ये सी का मैग्नीट्यूड। ये ऐसे कैसे आ जाएगा? अब देखो ये थीटा ही है, वो ही ए एंड बी के बीच एंगल है। सिंपल, ये यहाँ का थीटा है, वो ए एंड बी का बीच का एंगल है। तो अपने को अगर थीटा पता चल गया तो अपने आंसर आ गया। सिंपल, तो यहाँ पे देखते हैं कि अब ए का मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एक ए का मैग्नीट्यूड है वो 3 मतलब 3 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड है वो है 4 मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 × 3 × 4 ऑफ कोस ऑफ थीटा। सिंपल, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 5। अब देखो, अब इसका दोनों सब स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो हट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 2 × 3 × 4 ऑफ कोस ऑफ थीटा बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। देखो 25 से ये वाले दोनों वैल्यू करते जाएंगे, तो यहाँ से अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 × 3 × 4 कोस ऑफ थीटा बराबर 0। तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? कोस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 कब होती है ये अपने को पता होता है कि कोस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 होती है वो जब थीटा π/2 हो। ठीक है, ये तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दो फोर्स देखते हैं F1, क्वेश्चन नंबर है ये 5। F1 और F2 एक्ट एंड मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब थीटा हो गया वो हो गया 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया देन द रिजल्टेंट फोर्स इज द पॉइंट। अगर थीटा 90 डिग्री होता तो ये तो डायरेक्ट अपने पास एफ ऑफ नेट आ गया इनका अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस का एफ ऑफ 2 का स्क्वायर। सिंपल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री की कंडीशन तो ये होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस का मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर है मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अपने को क्या बताना है? एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको मैग्नीट्यूड आएगा। अब हमको पता है मैग्नीट्यूड ए है वो मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। तो अगर ए बराबर बी है तो यहाँ से ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। अब जब ए बराबर बी है, ए बराबर बी है तो बी की जगह हम ए रख देंगे या ए की जगह हम बी रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2b² कोस ऑफ थीटा बराबर 0। ठीक है, अब जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कोस ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। और कोस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर थे 7, y component of a velocity in, ठीक है, y component of velocity 20 and x component of velocity 10, then the direction of the motion of the body with the horizontal
एट द इंस्टेंटेनियस, वो एंगल बताना अपने को। ठीक है, यहाँ की जो वेलोसिटी है, देखो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 20, तो ये वेलोसिटी है वो है 20, और अक्स वैल्यू वाली वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है 10। ये मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे चल रहा है, तो ये एंगल ऑफ थीटा बना है 60 डिग्री डायरेक्शन बतानी है, तो टेन ऑफ थीटा हमारे पास होता है, वो होता है परपेंडिकुलर y अपॉन बेस, बेस क्या है अक्स, तो y का कितना है यहाँ पे 20 अपॉन बेस कितना है 10, तो ऑफ 2, टेन ऑफ थीटा की वैल्यू है हमारे पास आ गई 2, मतलब थीटा आ गया 10 इनवर्स 2। ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि द मैक्सिमा एंड मिनिमा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा की मैग्नीट्यूड मतलब आर ऑफ मैक्स, आर ऑफ मैक्स हमको दे रखा है, कोई वेक्टर मान लो ए प्लस का बी है वो है 70, और आर ऑफ मिन मतलब आर ऑफ मिनिमा ए माइनस का बी वो कितना है 7। सिंपल। इफ these two vector are at a right angle, मतलब जो थीटा दे रखा था वो है 90 डिग्री राइट एंगल। राइट एंगल इस प्रकार से होता है कुछ, तो ये एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ईच अदर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस से, तो इन मैग्नीट्यूड का जो जो ये वेक्टर आएंगे इस मैग्नीट्यूड का जो यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना आपने। ठीक है, सिंपल। अब हमको यह पूछा क्या है कि जब हम आर मैक्स और आर मिनिमा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 12, एंड जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ए और बी की वैल्यू आ गई, और जो एंगल दे रखा है वो एंगल है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है। कोस ऑफ 90 डिग्री हमारे पास होता है, कोस ऑफ 90 डिग्री 1 होता है, सिंपल 1 होता है कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस ऑफ 90 डिग्री शून्य होता है, 1 से शून्य होता है। तो यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू देते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का ऑफ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 12 स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर है वो है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 169, मतलब ये 13 के बराबर आ गई, तो आंसर हो गया हमारा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ए पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट इज 12 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 6 मीटर वेलोसिटी 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, दैट द सम ऑफ द दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा है और हमको पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम वेक्टर से डिनोट करते हैं s1 का प्लस s2 का और प्लस का s3 का, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एस ऑफ का जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ S1 का स्क्वायर मतलब वो 12 का स्क्वायर, प्लस का S2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, प्लस का S3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 114 प्लस का 25 प्लस का 36, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 205, इसको ऐड करने पे ये आएगा, और अंडर रूट 205 लगभग यहाँ पे 14.31 मीटर के आसपास हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत इक्वेशन आपको सोल्व करनी पड़ जाए तो आप उससे इतनी इक्वेशन को आप सोल्व कर पाए, तो ऐसा आप रखना कि थोड़ी बहुत इक्वेशन को तो आप सोल्व कर पाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है थ्री force of the some magnitude are the equilibrium, what is the angles between the force, also name of the triangles for, ठीक है, तीन फोर्स है, तीन फोर्स है, ये वाले फोर्स है, मैग्नीट्यूड आर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब अगर हम एफ माने इसका मैग्नीट्यूड एफ और एफ सेम मैग्नीट्यूड के और इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों फोर्स देखो अपने को तीन फोर्स दे रखा और तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तो ये कंडीशन होती है कि तीनों को हम 120 डिग्री एंगल पर रखें, 120 डिग्री 120 डिग्री। देखो इससे एक राइट एंगल भी बना रहा है, देखो ये वाला फोर्स है इसको हम ऐसे रखते हैं, तो ये एफ हो गया फोर्स। अब ये जो इस साइड वाला फोर्स है एफ कौन सा, ये वाला फोर्स, इसको हम रखते हैं कुछ ऐसे, क्योंकि जो अपने पास जो वेक्टर होता है उसको हम
अरेंज कर सकते हैं ना, तो ये फोर्स हो गया। अब ये जो लास्ट बचा फोर्स है उसको इस डायरेक्शन में देते हैं एफ। देखो ये एक राइट एंगल बन रहा है अपने पास, मतलब ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी ट्राइंगल बन रहा है। तो हम इस फोर्स को इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। तो इनके बीच में एंगल ही पता करना था, तो एंगल आ गया हमारे पास 1 of 20 डिग्री। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है इफ ए पार्टिकल मूव पॉइंट ए से पॉइंट क्यू तक जाता है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाना, इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अपने को पी पॉइंट दे रखा है 2, 3 और 5, क्यू वेक्टर दे रखे हैं 4, 4, 3, 4, 3 और 5। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है तो याद आएगा 4 - का 2 मतलब 2 i कैप। 2 i कैप 3 - का 3 ये हो जाएगा 0। 3 - का 3 एक मिनट ये 3 है ना। हाँ यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, 1 मिनट यहाँ से इरेज करते हैं। देखो जो पॉइंट है वो आ जाएगा 3, 4 और 5। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3 - का 2 i कैप प्लस का 4 - का 3 जे कैप प्लस का 5 - का 5 और के कैप। इस प्रकार से होते हैं तो आ जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 0 के कैप। ये आंसर किसमें मैच कर रहा है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इफ वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ ए। आई कैप प्लस का 3 कैप प्लस का और 5 के कैप, और आई कैप ये वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी दे रखा है। सिंपल। अब ये बोला है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इनके जो यूनिट वेक्टर हैं उनके कोफिशिएंट बराबर हैं आपस में। तो देखो इसके कोफिशिएंट वो बराबर है, -3 - 3 ये भी बराबर है, प्लस का 5 और माइनस के 1। माइनस ए को अगर हम बराबर करते थे तो अपने पास जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ऑफ ए। ए बराबर आ गया हमारे पास माइनस का ऑफ 5। यहाँ पे देखो ए बराबर प्लस का 5 नहीं लेंगे, उसको हम डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे, प्लस वो माइनस का। तो ये इज द करेक्ट आंसर। तो ई इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि टू फोर्स 3 न्यूटन 2 न्यूटन आर एक्ट एन एंगल थीटा सच दैट द रिजल्टेंट इज आर। ठीक है, एक रिजल्टेंट आर, इनके बीच में एंगल थीटा है तो वो आता है एक ए फोर्स है उसको मान लेते हैं हम 3 न्यूटन, और बी है उसको मान लेते हैं हम 2 न्यूटन। सिंपल। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ऑफ 2 ab कोस ऑफ थीटा, मतलब यहाँ से आर बराबर आएगा रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 2 × 3 × 2 कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस का यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस का 12 वो कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया। तो ये इक्वेशन इसको फर्स्ट बोल देते हैं। अब हम सेकंड में क्या बोला है कि द फर्स्ट फोर्स नाउ इंक्रीज 6 न्यूटन देन रिजल्टेंट बिकॉज 2 आर। ठीक है, अगर हम क्या बोला है कि अगर हम जो फर्स्ट फोर्स है इसको हम 6 न्यूटन कर देते हैं तो रिजल्टेंट है वो 2 आर हो जाता है। रिजल्टेंट है वो 2 आर हो जाता है, और जो बी है वो सेम रहता है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे है वो है 2 न्यूटन। सिंपल। और रिजल्टेंट है वो हो जाता है 2 ऑफ आर। तो इक्वेशन फर्स्ट ये आगे इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। 2 आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 36 प्लस का 4 प्लस का 24 ऑफ कोस ऑफ थीटा। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन सेकंड। जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो कोस ऑफ थीटा आएगा वो आएगा -1/2, मतलब थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/20 डिग्री। तो थीटा आ जाएगा 1/20 डिग्री। तो डी इज करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला ए बॉडी इज द मूव वेलोसिटी towards east after 10 second is the velocity because 40 meter towards north then the average acceleration। अब हमको एवरेज एक्सेलेरेशन बताना है, तो ए ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस का ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अपॉन क्या, टाइम। सिंपल। और इसका हम मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में बोला है। तो देखो ईस्ट डायरेक्शन में बोला है तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट।
ईस्ट में बोला है तो ये 30 आ गया, और 10 टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर ये आ गया नॉर्थ 40। सिंपल। तो ये दो वैल्यू अपने को दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल फाइनल वेलोसिटी कितनी है, नॉर्थ में है वो 40, मतलब 40 आई ऑफ, सॉरी 40 ऑफ जे कैप माइनस का 30 आई कैप अपॉन टाइम कितना है 10। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 14 और 13 का, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस का 30 स्क्वायर अपॉन 10। हम इसको सोल्व करेंगे तो 15 अपॉन 10 आएगा, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि द कंपोनेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है अपने को 2 आई कैप प्लस का 3 ऑफ जे कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3 जे कैप प्लस का 3 ऑफ के कैप। सिंपल। अब और इसको ऐड करना है, मतलब ए प्लस का बी करना है, ए प्लस का बी, तो 2 आई कैप प्लस का, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो 2, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 ऑफ जे के प्लस का 3 ऑफ के के। अब अपने को बताना है कि जो सम ऑफ कंपोनेंट का जो वेक्टर आया है उसके अक्स और वाई डायरेक्शन के जो कोफिशिएंट है वो बताने कितने हैं। तो देखो अक्स के कितना है 2 और वाई के कितना है 5, तो 2,5, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब जो रिजल्टेंट है वेक्टर आएगा वो उसका बी बाई टू, बी का मैग्नीट्यूड का हाफ है। सिंपल। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका पहले रिजल्टेंट निकालते थे, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा। अब आर अपने को दे रखा है बी ऑफ बाई टू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा। सिंपल। अब हमारे को एक कंडीशन और दे रखी है यहाँ पे, एक क्या कंडीशन दे रखी है कि जो ए है वो बी के परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर ए। तो यहाँ से टेन ऑफ परपेंडिकुलर है तो टेन ऑफ 90 डिग्री वो आ जाएगा अपने पास बी ऑफ साइन थीटा अपॉन ए प्लस का बी कोस थीटा, ए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस का बी कोस थीटा। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का ए अपॉन बी, और इसकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, स्क्वायर हटाने पे इसको हम सोल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3b अपॉन 2, अंडर रूट बी अपॉन 3 2, तो ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3/2। जब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे कोस ऑफ थीटा में, तो यहाँ से आ जाएगा कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का अंडर रूट ऑफ 3/2। ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 1/50 डिग्री। ठीक है। सिंपल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर के कंपोनेंट ए ये है, बी वेक्टर के कंपोनेंट ये है। देन अपने को बताना है इस ए प्लस का बी क्या होगा। देखो ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, वो है ए एक्स आई कैप प्लस का ए ऑफ वाई जे कैप प्लस का ए ऑफ जेड के कैप। बी ऑफ वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, बी ऑफ एक्स आई कैप प्लस का बी ऑफ वाई जे कैप प्लस का बी ऑफ जेड के कैप। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ये आएगा ए एक्स प्लस का बी ऑफ एक्स आई कैप प्लस का ए वाई प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का ए जेड प्लस का बी ऑफ जेड कैप। इनको आपस आपस में ऐड करते हैं तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। अब हमको पता है कि इनको जीरो करने पर, मतलब ए प्लस का बी वेक्टर बराबर जीरो है, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप इनके मैग्नीट्यूड है वो जीरो होंगे, तो यहाँ से ए एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का बी एक्स, यहाँ से आएगा ए वाई बराबर माइनस का बी वाई, और यहाँ से आएगा ए जेड बराबर माइनस का बी जेड। तो यहाँ से मैच कर दें, ये वाला ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो डी मैच हो रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी, पी के बीच में अपने को एंगल बताना है। द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, पी प्लस का क्यू और एंड पी माइनस का क्यू। ठीक है। तो क्यू से क्यू गया तो रिजल्टेंट ऑफ आर आ गया 2p। ठीक है।
इन दोनों के बीच में अपने को एंगल बताना है थीटा कितना होगा। देखो पी की डायरेक्शन मान लो इधर है, तो टू पी की डायरेक्शन भी इधर होगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आने वाला, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना, तो डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है, इनिशियल है ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सिंपल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो सबसे पहले r1, r1 क्या दे रखे हैं, माइनस का 3 i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का 8 k कैप, ये दे रखे हैं। r2 क्या दे रखे हैं, 9 i कैप माइनस का, सॉरी प्लस का 2 j कैप माइनस का 8 k कैप। अब हमको क्या डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डेल ऑफ आर, डेल ऑफ आर होगा r2 माइनस का r1, फाइनल माइनस का इनिशियल ये होता है। तो देखो 9 - का 3 ये हो जाएगा 12 i कैप, 2 - का 2 ये हो जाएगा 0, और -का 8 -का 8 -का 16 k कैप, तो ये आंसर इसमें मैच हो रहा है, तो सी में मैच हो रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p एंड q इज r। ठीक है, p प्लस q का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो r है, q इज द डबल, then the new resultant voltage is perpendicular p, then the r equal होगा। तो ये r बताना है, r किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हम यहाँ इसके इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। 2 is double, then new resultant is perpendicular p, p के परपेंडिकुलर है, मतलब tan of 90 डिग्री बराबर है 2 को डबल किया जाता है 2q sin थीटा अपॉन पी प्लस का 2q cos थीटा। सिंपल। अब अपने को पता है, तो अपने को पता होता है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, तो इसको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है पी प्लस का 2q cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का p/2q, ये cos ऑफ थीटा की वैल्यू आती है माइनस का p/2। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट ये तो पूछा ना, तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन कैसे करेंगे कि अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा। अब देखो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ पी क्यू, और इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं 2 ऑफ क्यू। देखो 2 से 2 गया, क्यू से क्यू गया, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर क्यू के बराबर आएगा, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एट डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल दे रखा है, ये फाइनल दे रखा है एक्स डायरेक्शन में। तो फाइनल कौन सा दे रखा है, इनिशियल कौन सा देगा, आर वन दे रखा है 25 i कैप माइनस का 6 ऑफ j कैप, r2 दे रखा है वो दे 7 i कैप। अब अपने को कुछ नहीं करना, डेल ऑफ r2 माइनस का r1 पता करना है, r2 कितना है 7 i कैप माइनस का 25 i कैप माइनस का 6 ऑफ j कैप। अब देखो 25 में से 6 जब माइनस करेंगे तो याद आएगा माइनस का 18 i कैप प्लस का ऑफ 6 j कैप, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी मेरे को करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा, हाँ बिल्कुल सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि गिवन अपने को क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर है वो सी के बराबर है, मतलब ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर है वो सी वेक्टर के बराबर है। सिंपल। अब यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं क्या, कि जो बी वेक्टर है वो क्या सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। हम इसमें बोला है कि सी है वो ए के परपेंडिकुलर है सी किसके, ए के। ठीक है, तो यहाँ से जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, इस इक्वेशन से ये परपेंडिकुलर है, तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आ गया। देन आल्सो अपने को क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ सी के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बराबर 2 ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए और बी में रिलेशन आ गया, बी बराबर अंडर रूट ऑफ 2a, तो ये एक रिलेशन आ गया। अब जब हम इस रिलेशन को इसमें पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ से एक बार मैं पूरा बता देता हूँ आपको,
देखो ये दे रखा है अपने को ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। इसका अंडर रूट आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा बराबर सी। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। जब हम बी की वैल्यू जब हम बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 1/√2। और कोस थीटा माइनस का 1/√2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 3 पाई/4। तो 3 पाई/4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं अपन। इसमें बोला है कि 6 वेक्टर दे रखे हैं अपने को, तो नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कौन से ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि मान लो ये एक ट्राइंगल है और इस प्रकार से कुछ वेक्टर है वो अरेंज है, मतलब दो की सेम डायरेक्शन में, और तीसरा जो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 और इसको F3। तो इसको जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 प्लस का F2, सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करेंगे, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस कर देंगे F3 बराबर 0। तो यहाँ से F1 प्लस का F2 बराबर आ गया F3। ऐसे ही जब हम इसको इस वाले को जब फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको हम देखेंगे कि बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। देखो बी वेक्टर कौन सा है? ये वाला बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे देखते हैं बी वेक्टर प्लस का ई वेक्टर कौन सा है? ये वाला ई वेक्टर। और एफ वेक्टर कौन सा है? एफ वेक्टर तो ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखो ये क्या है, ये है डी, मतलब ये कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया डी। अब बात करते हैं ई। ई कहाँ पे? ई ऐसे, तो ये होगा ई। अब हम बात करते हैं एफ की। एफ कैसे है? एफ ऐसे है, एफ ऐसे है। अब देखो इस डी वाले वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, डी वाले वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो ई और डी की डायरेक्शन सेम है, तो ई प्लस का डी ये हो गया बराबर एफ वेक्टर। तो ये इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि ए प्लेन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर हॉर्स एट a constant height for the surface of the earth. The change in velocity बतानी है हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, ये वेलोसिटी दे रखी है अपने को 100 किलोमीटर पर आवर्स। अगर सेम हाइट पे मान लो ये 8 दे रखी है, और इस पे अगर वेलोसिटी इतनी है तो इस वाले पॉइंट पे भी वेलोसिटी इतनी होगी, सेम हाइट पे अपने को दे रखा है, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर्स। अब अपने को ये इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं हम V2, इसको V1 इसको V2, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल भी हो जाएगा V2 माइनस का V1। तो V2 है 100 माइनस का इस वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको हम नेगेटिव। तो माइनस का 100 ओ V1 कितना है? 100। तो आ गया माइनस का 200 किलोमीटर पर आवर्स। अब वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 200 किलोमीटर पर आवर्स। हाँ, डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जैसे अगर पॉजिटिव हमने ऊपर की तरफ लिया, नेगेटिव आ गया मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है इफ ए वेक्टर दे रखा है देन इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होती है, अगर दो वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है, ये एक कंडीशन होती है। तो देखो यहाँ से 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 8k कैप, ये वेक्टर दे रखा है। दूसरा वेक्टर 4i कैप माइनस का 4 ऑफ j कैप प्लस का 8k कैप। अब इनका डॉट करते हैं तो ये आ जाएगा 8 माइनस का 12 प्लस का 8a बराबर 0। ये ए डॉट ये 0 होता है ना, इसलिए। तो यहाँ से हम जब इसको हम सोल्व करते हैं तो माइनस का 4 प्लस का 8a बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। सिंपल।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 की तरफ, ए एंड बी आर टू वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए अलोंग बी। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। सबसे पहले हमको पता होता है कि ए डॉट बी बराबर होता है, अगर किसी के अलोंग पूछा होना तो हम उसको इसी प्रकार निकालेंगे, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस ऑफ थीटा। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए अलोंग बी पूछा है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से बी ऑफ कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए डॉट बी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा √2² प्लस का 3² तो ये 4 + 9। तो अंडर ऑफ, ये तो आ गया, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, रुको रुको 1 मिनट। तो ये हमारे पास होगा √1 × 3, तो ये आ गया 5/√1/3। तो सॉरी सॉरी, ये हमने कर दिया, ये इस प्रकार से कर दिया कि बी अलोंग ए, ये हमने उल्टा कर दिया। पर जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से, कि ए अलोंग बी पूछा ना, ए अलोंग बी, तो हम इसको लिखेंगे ए ऑफ कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन, नीचे आएगा वो आएगा बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर ए अलोंग बी, किसके अलोंग पूछा, बी, तो वो नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, सिंपल। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए लग रहा है। ठीक ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, गलत तो नहीं हुआ बल्कि अपने जो निकाला था वो बी अलोंग ए निकाला था। ठीक है, ये पूछा क्या था, ए अलोंग बी पूछा था, तो ए अलोंग बी का फॉर्मूला बता दिया, तो आप उससे निकाल सकते हैं वैसे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि ए वेक्टर इज द वर्टिकली अपवर्ड, ए वेक्टर है वो वर्टिकली अपवर्ड है, ये ए वेक्टर हो गए, बी पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, बी पॉइंट है वो नॉर्थ में है, देखो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये है वेस्ट। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ, तो नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, कुछ इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि नॉर्थ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं साउथ, इसको हम लिख देंगे वेस्ट, और इसको लिखते हैं ईस्ट। तो इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है कि 2D में, हाँ कि उधर जो दीवार के अंदर है वो है नॉर्थ। जैसे कि हम हमको पूछा है ए क्रॉस बी, तो ये है बी वेक्टर, ए क्रॉस बी पूछा है, तो राइट ऑफ हैंड के नियम के अनुसार हम ए के ए वेक्टर के ऊपर अपनी 4 अंगुलियां रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, तो देखो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ आ रही है। आप अगर राइट हैंड की राइट हैंड की तरफ से आप करेंगे, मतलब ए की तरफ 4 अंगुलियां रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे, तो डायरेक्शन है वो आएगी वेस्ट की तरफ। तो सिंपल, तो ये डायरेक्शन आएगी वेस्ट की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग ऑफ वेस्ट, सिंपल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये करेक्ट आंसर हो गया बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पोजीशन, किन्हीं पोजीशन से ये पोजीशन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन यूनिफॉर्मली फोर्स, देन द डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डीएस, फोर्स दे रखा है, डीएस हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले एस वन यहाँ पे वो जो आएगा 3 i प्लस का 2 j माइनस का 6 एस टू हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 i प्लस का 13 j प्लस का 9 एस टू माइनस का एस वन करेंगे तो ये आ जाएगा 11 i प्लस का 11 j और प्लस का ये हो जाएगा 15 ठीक है, इसका डॉट करेंगे, मतलब एफ फोर आई कैप प्लस का j प्लस का 3 इसका डॉट करना हमें किसके साथ, 11 i प्लस का 11 j प्लस का 15 इसका हम डॉट करेंगे तो आ जाएगा 44 प्लस का 11 प्लस का 40 तो इसको सोल्व करेंगे 5, ये 0 4 5, ये हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला इफ टू वेक्टर ए एंड बी सम ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी इज द परपेंडिकुलर इज द डिफरेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं मतलब टू वेक्टर का परपेंडिकुलर ए डॉट बी बराबर 0 है, सिंपल। पर आपने को ये नहीं बोला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर कौन, सॉरी ए प्लस का बी परपेंडिकुलर है किसके, इसके डिफरेंस के, ए वेक्टर माइनस का ऑफ बी वेक्टर, तो ये ए डॉट बी
का कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, ए डॉट बी बराबर 0। ये हो गया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0 आएगा, मतलब ए बराबर बी आएगा। तो रेशियो पूछा है ए का और बी का, देखो द रेशियो मैग्नीट्यूड, तो ए अपॉन बी रेशियो आएगा, वो आएगा 1। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि द एंगल्स बिटवीन ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज द थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू पूछिए, ए डॉट बी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है। हम इसको कुछ देर के लिए ए डॉट सी लिख सकते हैं, मतलब सी है वो क्या है, बी क्रॉस ए है, सिंपल। सी है वो है बी क्रॉस ए। देन हम ऐसे बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, इसके और इसके ए के, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से ए एंड बी आ गया हमारे पास, ए एंड बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए डॉट सी वेक्टर है, सी वेक्टर ये था क्योंकि इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट सी है वो आ जाएगा 0। ए डॉट सी है वो 0 आ जाएगा, और ए डॉट सी ही हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस ए था, तो ये आ गया 0। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, देन एंगल्स, अपने को एंगल बताने हैं। देखो ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, सिंपल। अब अपने को एंगल बताना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और इसको एन कैप इस डायरेक्शन में दर्शा सकते हैं, माइनस का। इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए साइन ऑफ थीटा, पर देखो डायरेक्शन माइनस का आएगी, तो माइनस का एन कैप। ए से ए गया, बी से बी गया, यहाँ से आ गया साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ साइन थीटा, 2 ऑफ साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। 2 ऑफ साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0। तो थीटा कब, थीटा 0, साइन थीटा, साइन सॉरी साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, 0 डिग्री हो, एंड पाई हो, 0 हो एंड पाई हो, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा सी। तो सी इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि फोर्स वेक्टर ए एंड बी आर मेकिंग एंगल थीटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। एक रिलेशन तो पता होता है, ए क्रॉस बी होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, पर इसको कब लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट रिलेशन हमारे पास ये आ गया। देखो यहाँ पे है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में यहाँ पे साइन आता है, तो ये तो नहीं हो सकता, और साइन आता है वो भी एन कैप के साथ आता है, तो डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, ये भी नहीं हो सकता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन को ऐसे भी जज कर सकते हैं ऑप्शन देके। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो आज के हम पार्ट ऑफ टू में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 30 ऑफ 2। पार्ट ऑफ फर्स्ट में लगभग हम 31 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं तब तक, थैंक यू। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं बेसिक मैथ और वेक्टर के पार्ट नंबर 3।